जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज एक और नई वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की गणित में समांतर श्रेणी, जिसके पिछले 3 वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखे हैं। आज के इस वीडियो में हम जो आपकी एक्सरसाइज 5D है उससे रिलेटिव सभी क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे, क्योंकि पहले आपको हमने पदों की संख्या फिर पदों का योगफल, तो आज मिक्स सवाल रहेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर सीधे। और जो भी पिछले वीडियो हैं वो सभी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4 या 5 कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन सभी वीडियोस से अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आपके आने वाले एग्जाम 2025 में बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। एक्सरसाइज 5D आपकी क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं आप स्क्रीन पे। देखिए लिखा है और समांतर श्रेणी का सारवंतर पूछा गया है, जिसके पहले 25 पदों का योग दे रखा है 1000 और प्रथम पद है आपका 10। तो सारवंतर पूछा गया है पहले 25। तो पदों की संख्या n हमने लिखी थी, आपको बताई थी। तो पदों की संख्या स्मॉल n इक्वल टू 25 और जो योग है आपका Sn बराबर है 1000। प्रथम पद 10 है। तो प्रथम पद स्मॉल a बराबर है आपका 10। तो सूत्र योगफल का कि n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d से। Sn का मान 1000 है, n का मान 25 है बटा में 2, a का मान 10 प्लस n का मान 25 माइनस का 1 और d का मान हमसे पूछा गया। आगे जब इसे हल करेंगे तो 1000 बराबर 25/2, 10 दूना 20 प्लस 24d। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 चौकू 100, तो 40 और 2 का गुणा करेंगे तो गुणा 2 बराबर 20 प्लस का 24d। आगे जब इसे हल करेंगे तो 40 दूना 80 बराबर 20 प्लस 24d। और देखिए आगे 80 और माइनस का 20 हो जाएगा बराबर में आपका 24d। 60 बचेगा, इधर हो जाएगा 24d। डी बराबर निकालेंगे तो 60 और 24, 6 एकन 6, तो 6 चौकू 24। और अब हल कर सकते हैं ऐसे आप 10/4 को 2 पंचे 10 और 2 दूना, तो सारवंतर आपका 5/2। तो सारवंतर हमें जो प्राप्त हुआ वो 5/2 या ऐसे 2.5। चलिए कीजिए नोट जल्दी।
चलिए अगला सवाल। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर ज्ञात कीजिए जिसके पहले 30, सॉरी यहाँ पे 30 है, 30 पदों का योग 1020 और प्रथम पद आपका दे रखा है 5। बिल्कुल सेम सवाल है पिछले जैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं है। सारवंतर इसमें भी पूछा गया है, वहां पर 25 पद थे, यहाँ पर 30 पद हैं, योग भी दे रखा है, प्रथम पद भी दे रखा है। तो उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसे हल करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें सारवंतर बताएंगे कितना आता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, स्क्रीन पे देखिए। कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसके पदांतर 3 और A12 का मान दे रखा है 37। तो प्रथम पद पूछा गया हमसे ए बराबर क्वेश्चन मार्क, पदांतर सारवंतर, डी बराबर है 3 और A12 का मान A12 बराबर 37। तो आपका सूत्र an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी से। an की जगह 12, A12 बराबर a प्लस n का मान 12 इंटू डी। सॉरी डी का भी मान रख लेते हैं, 3 है हमारे पास। तो A12 का मान है 37 बराबर a प्लस 11 गुणा 3। इसे आगे हल करेंगे तो 37 बराबर a प्लस 33 या 37 माइनस 33 बराबर a, घटाएंगे तो प्राप्त होगा 4 या a बराबर 4। a का मान जो आया हमारे पास वो 4। चलिए नोट कीजिए जल्दी। चलिए अगला। लिखा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योग। तो 60 से 120 के बीच हमें पहले विषम संख्याएं, तो 60 और 120 के बीच विषम संख्या 61, 63, 65, 67, 69 डॉट 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 119। अब प्रथम पद ए बराबर है हमारे पास 61, सार्वंतर डी बराबर है 2 और जो दे रखा है अंतिम पद आपका ए एन बराबर 119। अब पदों की संख्या पहले चाहिए, तो सूत्र ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से। ए एन का मान 119, ए का मान 61 प्लस एन का मान पता नहीं है, डी का मान है। तो ये आगे हल करेंगे तो 119 माइनस का 61 बराबर 2n माइनस का 2। ऐसे आगे हल करते हैं तो 9 माइनस 1 8 और 11 में से 6 5 बराबर 2n माइनस का 2। या पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 2 बराबर 2n, 58 और 2 60 बराबर 2n,
एन बराबर 60/2 तो आ जाएगा 30, एन बराबर 30। अब पदों की संख्या तो हमें प्राप्त हो गई, कितनी है हमारे पास? 30। अब 30 पदों का योगफल, तो 30 पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 और ये प्लस एल लगा लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद हमें पता है। n का मान 30/2, ए का मान है 61, एल का मान 119। 15 और ये 61 180 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 0 15 8 120 हासिल 12 15 1 12 27। लीजिए योगफल प्राप्त हुआ हमें 2700। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। हो गया। अगला सवाल। श्रेणी दे रखी है आपको, -8 -6 -4 डॉट 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 के कितने पदों का योग 52 होगा। तो प्रथम पद ए बराबर है आपका -8। सारवंतर डी बराबर -6 -8। -6 +8, 8 से 6 घटाएंगे 2। अब कितने पदों का योग पूछा गया है? 52 होगा, ये पूछा गया आपसे। एन का ही मान पूछा गया है। अब एस एन बराबर योग तो दे रखा है हमारे पास 52। सूत्र एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी से। एस एन का मान है 52, एन का मान पूछा गया है, ट्वाइस ए का मान है -8 प्लस एन पता नहीं है, डी का मान है आपके पास 2। 52 बराबर n/2 -16 प्लस का 2n -2। आगे हल करेंगे तो 52 बराबर n/2 -16 और 2 18 हो जाएगा। 18 प्लस का 2n, या 52 बराबर n/2, क्या कॉमन ले लेते हैं बाहर 2, -9 प्लस का n, 2 एकन 2। चलिए आगे हल करते हैं तो 52 बराबर n का गुणा तो -9n और माइनस प्लस का n स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे 52 को उधर करते हैं तो n स्क्वायर -9n और -52 बराबर 0 बन गया। द्विघात बहुपद गुणनखंड के रूप में, तब इसे 13 चौकू 52 हो जाएगा। n स्क्वायर -13 -4 इंटू n -52 बराबर 0। या आगे जब इसे हल करेंगे तो n स्क्वायर -13n और प्लस का 4n -52 बराबर 0। हल करते हैं तो n कॉमन लेंगे, n -13 प्लस का 4 कॉमन लेंगे तो n -13 बराबर 0, या n -13 और n + 4 बराबर 0। n बराबर हो गया आपका 13। पदों की संख्या में 13 प्राप्त हुई।
हो गया नोट। चलिए अगला देखते हैं। लिखा है श्रेणी 35, 31, 27 के कितने पदों का योग 170 होगा। बिल्कुल पिछले जैसा सवाल है, बिल्कुल सेम। तो इसे आप घर पे हल करें। होमवर्क के लिए हमने दे रखा है आपको, और हल करके हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखें, 7 नंबर क्या लिखा है कि एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 और 19 पदों का योग 361 है। तो इस श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी जो है आपकी, उसका प्रथम पद मान लेते हैं ए, और सारवंतर डी। 8 पदों का योग बराबर है 64। तो सूत्र आपका वही n/2, 2a+n-1 बराबर में आपका 64। अब n का मान हमारे पास 8/2, 2a+8-1 बराबर 64। 2 से डिवाइड, 2 चौकू 8। अब 4 और 2a+7d बराबर में 64। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 4 16 चौकू 24। 2a+7d बराबर आ जाएगा 16। इसी प्रकार जो 19 पद हैं, तो 19 पदों का योग बराबर है 361। n/2, 2a+n-1 d बराबर 361। 19/2, 2a+19-1 d बराबर 361। इसे आगे हम हल करेंगे। तो 19/2 इधर 2a+18d बराबर 361। 19 से आपका 361 डिवाइड हो जाएगा, 19 होता है 361। अब यहाँ 1/2, 2 कॉमन ले लेते हैं इधर, a+9d बराबर 19। 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, a+9d बराबर 19। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को हल करके ए और डी का मान प्राप्त कर सकते हैं हम। समीकरण 1 व 2 से, चलिए इसमें हम ऐसा करते हैं। समीकरण जो 2 है आपका, 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्योंकि जो आपका चर ए है इसे ही बराबर कर लेते हैं। तो पहला समीकरण तो इस प्रकार पहले ही 7d बराबर 16। जो दूसरा है, 2 का गुणा करेंगे, 2a+9×2 18d बराबर 19×2 38। अब इसे हल करेंगे तो चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे। 2 से 2 डिवाइड, कैंसिल हो जाएगा। 7 से -18 तो माइनस का 11, और इधर 38 से 16 को घटाएंगे तो माइनस का 22।
माइनस और माइनस आपका प्लस, डी बराबर 22/2, 11×2 = 22, डी बराबर 2। जो सारवंतर है आपका 2। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान जब 1 में रखेंगे 2a प्लस 7×2 बराबर 16, या 2a प्लस 14 बराबर 16। 2a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 14, 2a बराबर 2, 2 1 2, a बराबर आ गया 1। तो प्रथम पद और सारवंतर निकल आया। अब हमें चाहिए है n पदों का योगफल। तो नोट कीजिए जल्दी से। यहाँ पे निकाले देते हैं। n पदों का योगफल। सूत्र है n बराबर आपका n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। n का मान n ही है, 2a का मान 2 प्लस n पूछा गया है, डी का मान है 2। इसे जब हल करेंगे तो n/2, 2 प्लस 2n माइनस का 2, 2 से आपका 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2n माइनस का प्लस इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n बराबर हो जाएगा n²। जो योगफल हमें मिला वो है n²। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला देखिए, लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर हमसे पूछा गया है। तो जो श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद a बराबर है 5, अंतिम पद l बराबर है 45, और जो योग है आपका Sn बराबर है 400। पदों की संख्या और सारवंतर पूछा गया है। तो सूत्र Sn बराबर n/2 a प्लस l से। Sn का मान 400, n का मान पूछा गया है, a का मान 5 और प्लस l का मान 45। 400 बराबर n/2 इंटू 50, 25 आ जाएगा। n बराबर हो जाएगा आपका 400/25। 25 तो डिवाइड करेंगे, 25 एकन 25 बचेगा, 15 150, 25 छक्का, n बराबर 16। n का मान हमें प्राप्त हो गया 16। अब सूत्र an बराबर l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। अब l का मान हमारे पास कितना है 45,
ए का मान है 5, एन का मान है 16 माइनस का 1 और डी का मान हमें ज्ञात करना है। तो 45 5 का पक्षांतर करेंगे माइनस का 5 बचेगा 15 डी। तो ये हो जाएगा 40 बराबर 15 डी, या डी बराबर आपका 40/15। 5 × 8 = 40, 5×3 = 15। तो सारवंतर जो हमें प्राप्त हुआ डी बराबर 3। सॉरी, 8/3 है, 3 लिख दिया, 8/3। चलिए अगला सवाल बढ़िया है। लिखा है समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149। तो डी बराबर हमें दे रखा है 7 और ए 22 बराबर है 149। तो जो सूत्र आपका ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से ए 22 बराबर ए पूछा गया है, एन का मान है 22 माइनस का 1 और डी का मान है 7। ए 22 का मान आपको 49 बराबर ए प्लस 21 गुणा में 7, या 149 बराबर ए प्लस 147। हल करेंगे ऐसे तो 149 माइनस 147 बराबर ए, या ए बराबर 2। 22 पदों का योगफल चाहिए। 22 पदों का योगफल एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। S22 पूछा गया है तो n का मान 22/2, 2 गुणे a का मान आपको प्राप्त हुआ 2 प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7। 2 से डिवाइड करेंगे 11 है, 11 2 दूना 4 प्लस 21 गुणे 7, या 11 4 प्लस 147। आगे से हल करेंगे 11 गुणा 151। तो 11 1 11 हासिल 1, 11 5 55 और 1 56 हासिल लगी 5, 11 1 11 5 16, 1661। 22 पदों का जो योग है आपका वो 1661। चलिए जल्दी इस नोट कीजिए। हो गया नोट। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।